Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.6, question number 7. The sum of the ages of father and his son is 50 years. 10 years ago, the father was 9 times as old as his son. Find the present age of father and son. स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट एज है फादर और सन की, उसका सम जो है स्टूडेंट्स वो है 50 ईयर. अगर हम सपोज कर लें कि फादर की एज x ईयर है तो बेटे की एज होगी 50 माइनस x, क्योंकि दोनों की एजेस को प्लस किया जाए तो 50 आता है. तो हम इसको सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं, जो कि बड़ा ईजीएस्ट वे है. दोबारा सुने मैं क्या बता रहा हूँ. आज यानी कि जो फादर और उसके सन की एज है वो 50 ईयर है. अगर हम फादर की एज सपोज कर लें कि वो x ईयर है, तो जो सन की एज है वो होगा स्टूडेंट 50 माइनस एक्स, और 10 ईयर्स अगो जो फादर की एज है वो होगी x माइनस 10, और जो सन की एज होगी वो होगा 50 माइनस एक्स माइनस 10. और आगे मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. तो हम सपोज करते हैं कि लेट फादर्स प्रेजेंट एज वो है स्टूडेंट्स x ईयर्स, और फादर और सन की एज का जो सम है वो है स्टूडेंट्स 50 ईयर. तो जो सन की एज है, सो सन्स प्रेजेंट एज वो होगी स्टूडेंट्स 50 माइनस x ईयर्स, क्योंकि दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसका सम 50 ईयर्स है. अब 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले, आज जो बाप की एज है वो 10 साल पहले इसमें से 10 ईयर कम होगी, और जो आज सन की एज है वो 10 साल पहले इससे 10 ईयर्स कम होगी. 10 ईयर्स अगो फादर्स एज जो है, फादर्स एज वो होगी स्टूडेंट्स x माइनस 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स अगो जो सन्स एज है, सन्स एज वो होगी स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट एज है 50 माइनस एक्स माइनस 10 ईयर्स. तो इसकी 10 ईयर्स अगो जो बेटा है उसकी एज होगी 40 माइनस एक्स ईयर्स. और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 10 ईयर्स अगो जो बाप की एज है वो बेटे की एज का कितने टाइम था जी? लेट मी कंफर्म. 10 ईयर्स अगो द फादर वाज 9 टाइम्स. तो फादर की एज बेटे की एज का 9 टाइम था. तो अगर 10 ईयर्स अगो जो बेटे की एज है उससे 9 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो फादर की जो 10 ईयर्स पहले एज थी उसके इक्वल आ जाएगा. तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. कंडीशन ये है कि 10 ईयर्स अगो जो फादर की एज थी वो थी स्टूडेंट्स 9 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन. तो ये स्टूडेंट्स सन की एज को हम 9, जो 10 ईयर्स अगो सन की एज थी उसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो स्टूडेंट्स बाप की एज जो 10 ईयर्स पहले थी उसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बाप की एज उस वक्त 9 टाइम था. इसको मैं दोबारा समझाता हूँ आपको कि आज बाप की एज x ईयर है तो बेटे की एज होगी 50 माइनस एक्स, क्योंकि आज दोनों की एजेस को प्लस किया जाए तो वो 50 आता है. आज से 10 ईयर्स अगो जो बाप था उसकी एज होगी 10 माइनस एक्स, और जो बेटा था उसकी एज होगी 50 माइनस एक्स माइनस 10, क्योंकि 10 ईयर्स पहले हमने उसकी एज को में से 10 ईयर को माइनस कर लेना है. और दूसरी कंडीशन ये थी कि 10 साल पहले जो बाप की एज थी, यानी कि x माइनस 10 जो आज से 10 साल पहले बाप की एज थी, वो आज से 10 साल पहले जो बेटे की एज थी उसका 9 टाइम था. तो बेटे की एज को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये दोनों एजेस जो हैं वो इक्वल होंगी. तो अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई. तो ये आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल 9 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 360, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 9x. 9x माइनस है लेफ्ट साइड पर आकर होगा प्लस, 10 माइनस है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जाकर ये बनेगा प्लस. तो x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 प्लस 10.
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10x इज इक्वल टू 370 और 10 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 370 बाई 10, तो x आ गया स्टूडेंट्स 37 ईयर्स। तो x था आपकी प्रेजेंट एज, तो स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट एज ही फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे सो फादर्स प्रेजेंट एज ये इक्वल होगी स्टूडेंट 37 ईयर्स, और सन्स प्रेजेंट एज जो है प्रेजेंट एज ये होगी स्टूडेंट्स 50 में से 37 को माइनस कर लें, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 13 ईयर्स। और अगर आज से 10 ईयर्स अगो देखें तो बेटे की एज जो थी वो होगी 3 ईयर्स और बाप की एज होगी 27, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा। और हमने फाइंड करनी थी जी प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, जो हम फाइंड कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।